हर आदमी को ये मन में लग गया कि 2018 का चुनाव एक कैबिनेट मंत्री का टिकट कटा और अविनाश जी को मिला तो हर आदमी एक रवाना हो गया कि मुझे टिकट मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। टिकट हमारा एक सर्वे होता है, गोपनीय सर्वे आता है और हमने भी पार्टी के सामने मेरी इच्छा जाहिर की कि मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। सर समाज का आशीर्वाद और 36 कौम का आशीर्वाद मेरे ऊपर आगे भी मैं 2015 में बहुत सारे अग्र जी मैं जानना चाहूँगा, आपने कहा अविनाश जी को वर्ष 18 में टिकट मिलने के बाद हर एक की टिकट की दौड़ में, क्या आप ही उस दौड़ में शामिल हो? जैसे आपने बताया कि अविनाश जी के मिलने के बाद हर एक कोई लालच था कि हमें भी मिल जाएगा। नहीं, मेरी इच्छा जाहिर की मैं पार्टी के सामने और वो नहीं है हमारे, वो कंपटीशन नहीं है कि मैंने 2018 में अविनाश जी को मिलने के बाद मेरे को मिल जाएगा 2023 में। ये संभव चीज़ें हैं। हमारी पार्टी में क्या होता है, एक 200 सीटें हैं और इस लोकतंत्र में क्या है कि हम पशुपालक लोग हैं। हमारे आज जैतारण 20,000 वोट है, 20,000 वोट। कोई 35,000 बता रहा था आपके देवसी समाज के। नहीं, 20, 25, 22, 23,000 वोट है। गलत आंकड़ा नहीं करना चाहिए। तो हम क्या पशुपालक लोग हैं। अब जैतारण में हमारा देख लो, इधर हम 5-6 जने नेता क्या कर रहे हैं। हमारे पशुओं का धंधा, मेरे पिताजी आज सुबह सुबह से 8 बजे 7:30 बजे खाना खाकर भेड़ लेकर चले गए। तो आप महासम्मेलन को देख लो, महाकुंभ को देख लो, 7 लाख इकट्ठे हुए। आप पूरा राजस्थान में हम 35 लाख वोट है। स्वास्थ्य दिलाते हैं कि हमारी सरकार आता ही तमाम मजदूरों का अल्ट्राटेक हो, निर्मैक्स हो, वेज वोट सैलरी करवाएंगे। ये हमारी सरकार आता ही है। टिकट वाले किसी को मिलो, ओगड़ राम को मिलो, अविनाश जी को मिलो, पुष्पेंद्र सिंह जी को मिलो, डॉक्टर साहब को मिलो, कमला जी को मिलो, संतोष जी साहब को मिलो। कोई भी कार्य, किसी भी कार्यकर्ता, पार्टी कमल के फूल से हम, लेकिन मजदूरों की आवाज बुलंद रखी जाएगी। हम और देवकर्ण जी हम एक ही विचारधारा के, तो हम भारतीय जनता पार्टी हमारी जीतेगी। और यह मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आदरणीय हमारे पुष्पेंद्र सिंह जी भी सीनियर लीडर है, संतोष जी भाई साहब सीनियर लीडर है। आप देख लो, यहाँ जनरल से राजपूत समाज के प्रतिनिधि रहे, विधायक रहे, शंकरलाल जी रहे वैष्णव समाज से, शुक्लाल जी सीरी समाज से रहे, गोल साहब कुमार समाज से रहे, माली समाज से अविनाश जी आगे। तो मतलब जनरल और ओबीसी से कई समाज ने यहाँ प्रतिनिधित्व किया। दोस्तों नमस्कार, जैतारण न्यूज़ में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा, मेरा नाम IB खान है। आप हमें इस समय हमारे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हो, तो यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हो। दरअसल आज एक बार फिर जैतारण विधानसभा क्षेत्र से एक नेता से आपको रूबरू करवा रहा हूँ। शायद हुलिये से आपको लग गया होगा, इनके चेहरे से आपको लग गया होगा। तो बताना चाहूँगा, मेरे साथ देवासी समाज के एक युवा नेता है, भाजपा के भी युवा नेता श्री अग्र जी देवासी, जिनका स्वागत है। खान साहब आपको धन्यवाद। पहले आप हमारे आपके इस चैनल से आप मेरा जो परिचय करवा, इसलिए मैं बहुत बड़ा आपका आभारी हूँ। पहला तो मैं सबसे पहले इस जैतारण धरती माँ को प्रणाम, सनातन धर्म को प्रणाम, भारत माता को प्रणाम। हमें बड़ी खुशी की बात है, आप मुझे आज एक छोटा सा किसान परिवार और पशुपालक परिवार का जो आपने एक जैतारण विधानसभा के लिए आपने जो आज मुझे ये मौका दिया बोलने का, मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। अग्र जी, जानना चाहूँगा, आगामी विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव को लेकर जैतारण विधानसभा इलाके में भाजपा के सबसे ज़्यादा दावेदार है। क्या आप भी दावेदार हो? बिल्कुल। देखो, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र एक परिपाटी है कि हर आदमी को अपना अपना दायित्व लेना चाहिए। हम महत्वाकांक्षी है। हमारे आज तक 30 साल 35 साल से हम भाजपा जीती आई और 2023 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। मोदी जी हमारे लीडर है। कमल के फूल के नाम से हमारा चुनाव चिन्ह है। आराम से हमारी सीट निकलेगी। हम ये नहीं कहते हैं कि ओगड़ राम आएगा, अविनाश जी आएंगे, संतोष जी भाई साहब आएंगे, पुष्पेंद्र सिंह जी आएंगे, रसाल कंवर जी आएंगे, डॉक्टर साहब आएंगे, कमला जी आएंगे। जो पार्टी कमल के नाम से जो प्रत्याशी भेजेंगे उनके हम साथ में हैं, तन मन से। कोई हमारे जो अभी आपको होगा कि सब अपना नहीं, ये हमारा भाजपा परिवार है। कुछ कमियां से कोई अलग चल रहे हैं तो मैं उन भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, पार्टी सर्वप्रिय है।
संगठन सर्वोपरि है और संघ सर्वोपरि है। आज आप देखो, आज हिंदुस्तान का आज से 30 साल पहले क्या स्थिति थी। आज विश्व में आज 5 शक्तियों में हमारा भारत 5 रहा है। महाशक्तियाँ 5 है, जिसमें से टॉपर 5 शक्तियों में 2047 तक 100 वर्ष होने पर भारत को आ जाए तो नंबर 1 पर पहुँचेंगे। टॉपर 1 एक शक्तिशाली वीटो पावर हमारा भारत के पास होगा। ओगर जी, मैं जानना चाहूँगा, क्या जैतन भाजपा में अंतर्कलह है? देख रहे हो, हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। नहीं, ये ऐसी नहीं है। मृत्यु कैसा है कि हर आदमी को ये मन में लग गया कि 2018 का चुनाव एक कैबिनेट मंत्री का टिकट कटा और अविनाश जी को मिला, तो हर आदमी एक रवाना हो गया कि मुझे टिकट मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। टिकट हमारा एक सर्वे होता है, गोपनीय सर्वे होता है। और हमने भी पार्टी के सामने मेरी इच्छा जाहिर की कि मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। सर समाज का आशीर्वाद और 36 कौम का आशीर्वाद मेरे ऊपर आगे भी। मैं 2015 में भारतीय जनता पार्टी का पंचायत समिति का चुनाव जिसमें 2000 वोटों से जीता 15 नंबर वार्ड से, तो मुझे जैतान में पूरी मेरी पहचान है। और मैं तो देखो, संत और राजनेता की कोई जात नहीं होती है। संत के और राजनेता की जात नहीं होती है। जिस घर में जन्म ले लेता है, संत झोली लेकर बाहर निकल जाता है। और जो 21 साल के बाद में जिस समाज से कोई माँ बाप के घर से राजनीति में निकल जाता है तो सर समाज का बेटा और 36 कौम का बेटा है। तो मैं आज 23 साल से मैं 1999 से भाजपा से जुड़ा हूँ। अविनाश जी भाई साहब ये मेरे छोटे भाई थे, संतोष जी भाई साहब ये हमारे सीनियर लीडर है, कुड़कीटक साहब है, बहुत सारे। ओगर जी, मैं जानना चाहूँगा, आपने कहा अविनाश जी को वर्ष 18 में टिकट मिलने के बाद हर एक की टिकट की दौड़ में, क्या आप ही उस दौड़ में शामिल हो? जैसे आपने बताया कि अविनाश जी के मिलने के बाद हर एक कोई लालाई दे कि हमें भी मिल जाएगा। नहीं, मेरी इच्छा जाहिर की मैं पार्टी के सामने, और वो नहीं है हमारे, वो कंपटीशन नहीं है कि मेरा 2018 में अविनाश जी को मिलने के बाद मेरे को मिल जाएगा 2023 में। ये संभव चीज़ें हैं। हमारी पार्टी में क्या होता है, एक 200 सीटें हैं और मोदी जी और अमित शाह जी आने के बाद पहले जाति समीकरण से चलते थे कि जिस जात के वोट ज़्यादा है उसको टिकट दे दो। ये चीज़ें अब खत्म हो गई हैं मोदी जी के आने के बाद। हमारे अब क्या है कि संगठन सर्वोपरि है और संघ सर्वोपरि है। आप कितने भी आपके परिवार के वोट होने, उससे समाज के कितने उस नहीं, सर समाज का लीडर होगा और पार्टी में जो कार्यकर्ता के रूप में रीढ़ की हड्डी की तरफ में काम करेगा, वो पार्टी अपना आप सोच लेंगे। अपना आप सोच रही है क्या करना है क्या नहीं का, वो सर्वे सब कुछ हो रहा है। मेरी इच्छा है जैसे जोधपुर संभाग में हमारा पिछले दिन एक देवासी समाज बहुत बड़ा महाकुंभ हुआ था, शायद आप भी गए थे, उसमें दिखाई दे रहे थे कहीं टीवियों में आप भी। बिल्कुल बिल्कुल, हमने वहाँ हमारा समाज का एक भविष्य तय किया था, प्लेटफॉर्म तय किया था कि अपन 35 लाख वोटर हैं और अपन 90% भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमें बहुत बड़ा मौका भी दिया इस लोकतंत्र में, हमारी समाज की पहचान भी करे। आदरणीय ओटाराम जी है, गोवर्धन जी देवासी को बहुत बड़ा दे रखा है, केंद्रीय आज राज्य मंत्री है। और ऐसी हमारे समाज के लिए ऐसी योजना आवासीय विद्यालय हो, जैसे 5% का मामला हो। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सरकार थी, उस टाइम कर्नल बैंसला साहब के साथ हम कंधे से कंधे मिले थे और हमने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमें 5% कोटा में हमारे भाजपा सरकार ने हमें रखा। तो गॉड इज़ गिफ्ट, ये हमें बहुत बड़ा तोहफा मिला है और ये बहुत बड़ा है भाजपा परिवार की मेहरबानी से हुआ। आज हमारे अच्छे बच्चे का, गरीब बच्चों का भविष्य तय हो रहा है। तो हमने जोधपुर में बहुत बड़ा महासम्मेलन रखा है, महाकुंभ रखा है। कम से कम मैं खान साहब सबसे अनुशासन संस्कृति हमारी, और हमने ये तय किया था। फर्स्ट में हमारी मीटिंग जोधपुर में हुई थी, हम 10 बंदे इकट्ठे हुए थे, उसमें उस दिन मैं नहीं पहुंचा था, फिर भी मेरे फ़ोन से बात हुई थी जगदीश जी से, गुमान जी से। बोला क्या करेंगे, मैं बोला अपनी संस्कृति बहुत अच्छी है, आप अनुशासन में रहेंगे। और इस लोकतंत्र में क्या है कि हम पशुपालक लोग हैं। हमारा आज जैतारण 20,000 वोट है, 20,000 वोट। कोई 35,000 बता रहा था आपके देवसी समाज के। नहीं, 22-23,000 वोट है, गलत आंकड़ा नहीं करना चाहिए। तो हम क्या पशुपालक लोग हैं। अब जैतारण में हमारा देख लो, इधर हम 5-6 जने नेतागिरी कर रहे हैं। हमारा पशुओं का धंधा, मेरे पिताजी आज सुबह से 8 बजे 7:30 बजे खाना खाकर भेड़ लेकर चले गए। तो आप महासम्मेलन को देख लो, महाकुंभ को देख लो, 7 लाख इकट्ठे हुए। आप पूरा राजस्थान में हम 35 लाख वोट है। और इस लोकतंत्र के मतलब राजस्थान का लोकसभा का भौगोलिक परिस्थिति में हम 40-45 सीटों पर हमारी समाज का प्रभाव है। 5,000 से स्टार्ट होकर 40,000।
जिसमें जोधपुर संभाग में सबसे ज़्यादा 30-35 सीटों पर हमारी अगर जी जानना चाहूँगा, चूँकि आपने गोयल साहब के साथ भी बहुत काम किया, आप अंतिम समय तक गोयल साहब के साथ है, मैंने देखा है जब उनका टिकट कटा था आप साथ में, जब उनकी नामांकन रैली थी उस समय भी आप उनके साथ है, बाद में आप अलग हो गए। गोयल साहब का कार्यकाल और अविनाश जी का कार्यकाल किस रूप में देखते हो? देखो, गोयल साहब का टिकट कटा था, हम आए थे, क्यों मैं पंचायत मेंबर था वर्तमान में, पूरी टीम पूरे, तो हम जो जनप्रतिनिधि थे हमने फर्स्ट मीटिंग रखी थी, वहाँ विरोध प्रकट गोयल साहब ने किया था और फार्म भरा था। उस टाइम हमने गोयल साहब को स्पष्ट बोल दिया था कि गोयल साहब जो निर्दलीय आप फार्म भर रहे हो, जिस पार्टी ने आपको 50-40 साल 4 बार मंत्री बनाए, 5 बार आपको चुनाव यशर समाज जीतवाए, तो हमने कुर्की गढ़ में हमने तय किया था बैठकर, कुर्की ठाकुर साहब हमारे को बुलाए थे। अडानी जी का मुझे आज भी याद है, गोविंद जी अडानी साहब से कुर्की ठाकुर से बात की थी कि आप कैसे करें, गोयल साहब को ये फार्म विड्रॉल करवा दो, मैं भी निर्दलीय चुनाव फार्म भर रहा हूँ, परंतु अपना जो स्थिति है आज 25 साल से भाजपा जीत कर आ रही है और यह कांग्रेस जीत जाएगी और गोयल साहब का वर्चस्व वो नहीं रहेगा। सब देखो, पार्टी के सिंबल पर है सब कुछ, राजा रहेगा प्रजा, प्रजा नहीं रहे तो राजा। इस लोकतंत्र में वही राजा है जिससे सर्व समाज का लीडर और सर्व समाज है। कोई जाति समय का देखता है मेरे देवस्व चीज़ों को, मैं नहीं, मैं उसी दिन से, मैं आपको कह रहा हूँ, जिस दिन 21 साल का था उस दिन से मेरी राजनीति पाठशाला में मेरे मम्मी पापा ने बोल दिया कि बेटा तू सर्व समाज 36 कौम का बेटा रहकर काम करना। तो मैं यही उस दिन ही गोयल साहब बोला था, मैं घर गया था गोयल साहब को शाम के टाइम, कुर्की ठाकुर साहब ने भेजा था, गोविंद जी अडानी जी ने भेजा था, मैं जाकर मैं बोला साहब स्थिति खराब है, हम पंचायत मेंबर थे, आपके साथ रहे, आपने हमारा मौका भी दिया और हम आपको मैं जानना चाहूँ कार्यकाल किस रूप में देखते हो? अविनाश जी गहलोत का 5 साल होने जा रहे हैं, युवा विधायक है और बहुत बेबाकी के साथ राजस्थान विधानसभा में आवाज़ भी मुखर की थी इस जैतारण विधानसभा की, श्री अविनाश जी गहलोत। देखो, मैं मानता हूँ गोयल साहब सत्ता में रहे तो गोयल साहब का मैनेजमेंट अच्छा था। देखो, सत्ता में तो हर एक आदमी कर सकता है, गोयल साहब पंचायत मंत्री थे, काम अच्छा किया था, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। बगैर सत्ता कोई आदमी काम करता है, मैं इस चीज़ को मैं मानता हूँ। अविनाश गहलोत जी ने अच्छा काम किया था, सरकार नहीं थी, इस चीज़ का वो हमें पता है। मुझे अविनाश जी ने पूरी भाजपा परिवार में अंदर जी डॉक्टर साहब मुझे टिकट दे रहे थे पंचायत समिति के 15 नंबर वार्ड से, मुझे पता था सत्ता नहीं है, और सत्ता में टीकली कमेड़ी कभी नहीं बनना, सत्ता नहीं है तो आप गांव में या कहीं भी जाओ आपकी कोई सुनाई नहीं देगा, न तो प्रशासन सुनेगा न प्रशासन सुनेगा। ओगर जी और जानना चाहूँगा, चूँकि आप मजदूरों के भी नेता हो, सीमेंट इकाइयों में आप बहुत बेबाकी के साथ आप बोलते हैं, मैंने कई बार देखा है, लंबे समय से देख रहा हूँ, टुकड़ा में अल्ट्राटेक के सामने धरना, क्या वो धरना सफल हुआ या असफल? देखो खान साहब, आप वहीं थे। खान साहब, मैं मजदूर नेता रहा हूँ, मैं 98 से मेरी 97 लाइट्स में अंबुजा सीमेंट में थर्ड पार्टी के नाम से मैं वर्कर ज्वाइन की थी, और वहाँ हमारा भारतीय मजदूर संघ का यूनियन के लीडर तगत सिंह जी थे, जिला अध्यक्ष रामनाथ सिंह जी थे। मैं बहुत बड़ा संघर्ष देखा हूँ और फिर बाद में मैं विभिन्न पदों पर गया, प्रदेश संगठन मंत्री रहा हूँ, कार्यकारी अध्यक्ष ही रहा हूँ, हमने बड़े बड़े अधिवेशन किए, महा आंदोलन किए थे। मुझे पता है मजदूर का दर्द क्या होता है, मैं मजदूर क्वालिटी से आता हूँ। मुझे 33 रुपया मिलते थे महीने का, 1000 रुपया समथिंग, 1000 रुपया। आज मैं थर्ड पार्टी का वर्कर हूँ, मेरी सैलरी है 45,000 है। तो हमने ऐसे कई संघर्ष किए थे। नहीं, मैं बात अल्ट्राटेक टुकड़े की कर रहा हूँ। 1 मिनट आगे लंबा हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा लूँगा। तो आज जैतारण में उद्योग का हब है, कम से कम मैं बताऊँ 50,000 परिवार जुड़े हुए हैं। सीमेंट प्लांट हो, चाइना कलर हो, देखो कितने प्लांट है, 15 प्लांट है, 11 प्लांट ये बांगड़ जी का है, अंबुजा है, अल्ट्राटेक है, निर्मैक्स है। तो कई उद्योग आना चाहिए, उद्योग होगा तो मजदूर परिवार को आज रोजी रोटी मिलेगा, देश के बाटे आगे बढ़ेंगे। मतलब कई है तो कई प्लांटों में शोषण होना हमारे मजदूरों का है। निर्मैक्स ने बहुत नुकसान किया था, अल्ट्राटेक बहुत। अब रही बात अल्ट्राटेक का पॉइंट पर, अल्ट्राटेक ने हमने क्या किया कि हमारी सरकार नहीं थी, हमारी चूक हो गई थी। अचानक विधायक साहब ने ये गेट में धरना प्रदर्शन कर लिया, तो उसमें स्थानीय जो मैन पावर है अल्ट्राटेक के अंदर कम थे, वो ठेकेदारी अंदर घुसे थे, बलाड़ा के लोग जो भी ठेकेदारी में काम करते थे। तो मैनेजमेंट इतना उनमें भय डाल दिया कि तुम्हारा काम बंद कर देंगे,
वो तो इस कारण से हम सक्सेस नहीं होते। और ये पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि हमारी सरकार आता ही तमाम मजदूरों का अल्ट्राटेक हो, निर्मैक्स हो, वेज बोर्ड सैलरी करवाएंगे। ये हमारी सरकार आता ही है। टिकट भले किसी को मिले, ओगड़ राम को मिलो, अविनाश जी को मिलो, पुष्पेंद्र सिंह जी को मिलो, डॉक्टर साहब को मिलो, कमला जी को मिलो, संतोष जी साहब को मिलो, कोई भी कार्य, किसी भी कार्यकर्ता, पार्टी कमल के फूल से हम, लेकिन मजदूरों की आवाज़ बुलंद रखी जाएगी। हम और देवकर्ण जी, हम एक ही विचारधारा के लीडर हैं। नहीं लीडर नहीं, मैं एक मजदूर हूँ। लीडर, मजदूरों का दर्द आप जानते हो, करीब से जानते हो। किसान और मजदूर इस देश का निर्माण बनाता है। और आज 50,000 परिवार जुड़े हुए हैं। और तमाम आज देवकर्ण जी को हमारा घर घर जानते हैं और मजदूरों के घर घर गए हुए हैं। आपको लगता है कि जैतारण इलाके में बहुत बेरोजगारी है, युवाओं में बहुत बेरोजगारी है? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो मेरी आवाज़ सही नहीं है खान साहब, आज मेरा जुकाम बना हुआ है, तो माफी चाहूँ, मेरी बहुत आवाज़ तो वैसे बहुत बेबाकी के साथ बोलता है तब। देखो, बेरोजगार, सीमेंट प्लांट लगे हुए हैं, उद्योग हब है पाली जिला में, उद्योग जैतारण एक उद्योग हब है। हम बहुत बड़े खुश किस्मत है कि आज जिस इलाका में इंडस्ट्री एरिया है, तो आज मुझे एक बार हमारा अधिवेशन था, तो हमारा भारतीय मजदूर संघ, तो हमारे नेताजी ने बोला था कि देश का प्रधानमंत्री पहला सेठों का चेहरा देखता है सुबह उठते ही कि भगवान ये सेठ उद्योग लगाओ तो मेरा देश का मजदूर और किसान पालन पोषण मिले और रोजी रोटी मिले। तो आज उद्योग आ रहे हैं, आज मजदूर का चेहरा देखना चाहिए उद्योगपति को। आज कितना शोषण कर रहे हैं, प्रशासन भी ना गेट पर आकर उद्योगों की धनी बन जाती है। नहीं, ये गलत बात है। ये वादा है 2023 भाजपा की सरकार आने दो। पहला कैबिनेट में जैतारण विधानसभा का चाहे कोई विधेयक हो, लेकिन जैतारण इलाके के युवाओं की आवाज़ मुख्य की जाएगी, युवाओं की। और जितना भी उद्योग का जो DMT फंड का पैसा आता है, मुझे पता है। आप करीब से देखते हो। नहीं, उस DMT में जो CR के पैसे का मैं मतलब एक वाइस प्रेसिडेंट उसका कमेटी का मेंबर हूँ। मुजा सीमेंट में मैं हूँ, बुद्धाराम है, अमर जी प्रधान जी है, देवकर्ण जी है, करोड़ों का पैसा आता है। आज मैं कहता हूँ, कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार, हमारी डबल इंजन की सरकार बनेगी, एक डब्बा और लगेगा DMT फंड का पैसा। DMT फंड का पैसा जैतारण के जितने भी हमारे 63 सरपंच हैं, मेरा पहला प्रस्ताव होगा कलेक्टर के पास। अभी कांग्रेस सरकार ने क्या किया, बहुत गड़बड़ कर दिया मामला। पहले इस DMT फंड के अध्यक्ष थे, चेयरमैन होते थे कलेक्टर जी, अब ये पैसे टोटल वित्त विभाग में दे दिया। उसमें विधायक मेंबर होता है, सदस्य होता है, कलेक्टर अध्यक्ष होता है। तो मैं कह रहा हूँ मेरी 2023 की सरकार बनेगी, जैतारण का विधायक कोई भी हो, राम बनो, लक्ष्मण बनो, सिंह बनो, कोई बनो, उग्र राम बनो, मैं कहता हूँ मैं बन जाऊँगा। तो ये मेरा वादा है। 63 सरपंच है जीते, 66 सॉरी, जैतारण के 38 पंचायत, 28, उनको पहला मेरा प्रस्ताव होगा, साल के 3 करोड़ DMT फंड को पर सरपंच को दिया जाएगा। उसमें मेंबरशिप होंगे DMT फंड के कलेक्टर के पास, हर पंचायत का एक सरपंच को मेंबर बनाऊंगा। और पहला मेरा गांव का विकास की पहला धुरी रखूँ DMT फंड में। हर पंचायत में गरीब और किसान की भलाई के लिए पंचायत स्तर पर एक बहुत बड़ी एम्बुलेंस वहाँ खड़ी कराऊंगा और एक ड्राइवर रखेंगे। और ये जो कहीं भी कुछ जरूरत पड़ेगी हमारे 3600 समाज के लिए, बहन बेटी के डिलीवरी हो, एक्सीडेंट हो, कोई भी एक सिर भी दुखने लग जाएगा, तो वहाँ हमारा एक मतलब बहुत बड़ा एक मैं प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ। एक अंतिम दौर में और जानना चाहूँगा, योगी लक्ष्मणनाथ जी भी दावेदारी कर रहे हैं भाजपा से, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? लांबिया के योगी लक्ष्मणनाथ जी देखो, संत है, हमारे समाज से नाम से नहीं है, वो सनातन धर्म से, सर्व समाज से वो एक संत है, मानना चाहिए, मेरे गुरु जी है। और वो जो लखननाथ जी का धुना है नहीं, वो धुना मेरे दादा गुरु जी का है, 5 पीढ़ी में तपस्या किए हुए। और मेन सेवनाथ जी के चेले जी थे बालकनाथ जी, वो भी मेरे गोत्र होण है, लखननाथ जी गोत्र होण है। 5 पीढ़ी वहाँ मेरे परिवार के ही पूरे वहाँ समाधियाँ हैं। तो आज योगी जी वहाँ बैठे हैं, वहाँ सेवा कर रहे हैं। आइए चुनाव, बिल्कुल मैं पहला उनके साथ दूंगा, पहला उनको आगे रखूँगा, ओगड़ राम पीछे रहेगा। हमने एक ही बोल दिया नहीं, हमारी पार्टी का बहुत अंडर द स्टैंड बहुत अच्छी तरह सर्वे चल रहा है। वो जैतारण का 3,04,725 वोटर है कि नहीं? बहुत एक्यूरेट बताया आपने। हाँ, और 292 बूथ है, 49 शक्ति केंद्र है।
मैंने विस्तारी जी के साथ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जी के साथ मैंने 1 साल से बहुत मेहनत की। बहुत मेहनत की। कोई तो फॉर्चूनर से घूम रहा है, कोई जयपुर जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है। खान साहब, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं 1-1, 1:30 बजे मेरे घर गया हूँ और मैंने बूथ लेवल 1-1 बूथ पर, शक्ति केंद्र पर मैंने पूरी संरचना, मैं एक ट्रेड यूनियन का लीडर हूँ, मुझे पता है, अनुभव है आपको। संगठन का बहुत बड़ा, मैं प्रदेश संगठन मंत्री रहा हूँ, कार्यकारी अध्यक्ष रहा हूँ, बड़े बड़े अधिवेशन किए हुए हैं। जो अब वर्तमान हमारे विधायक जी आए हुए शिमला के, हिमाचल के DS ठाकुर, उस स्टेटमेंट में हमने बहुत बड़ा अधिवेशन रखा। मुख्यमंत्री हमारे सामने बैठे थे, धूमल साहब। हमने बहुत मेहनत की। तो मैंने क्या किया था, हमारी एक अच्छा सा हमें 1 साल पहले संदेश मिल गया कि जैतान में आपको मेहनत करना है। आपको लगता है कि जैतान में परिवर्तन होगा टिकट का? देखो सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, वो पार्टी का काम है, हाईकमान सर्वे, जिसका 3 में नाम पैनल में चला जाएगा। मैं एक इतना सा इशारा करना चाहता हूँ कि जो जोधपुर संभाग की हमारे सीटें का सर्वा होता है, 35 जो भी सीटें संघ द्वारा, संगठन द्वारा, जिला की टीम, जिलाध्यक्ष, संयोजक, मंडल अध्यक्ष, उससे हमारी पूरी राय जानी जाती है, गोपनीय सर्वे होता है। मैं भी इच्छा जाहिर की थी भारतीय जनता पार्टी में, पता नहीं मेरा सर्वा हुआ नहीं हुआ या मैं पैनल में हूँ नहीं, परंतु मुझे विश्वास है, मैं गीता का पाठ पढ़ता हूँ, शिव भगवान की रोज़ 1 घंटा शॉर्ट में। तो हम भारतीय जनता पार्टी हमारी जीतेगी। और यह मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आदरणीय हमारे पुष्पेंद्र सिंह जी भी सीनियर लीडर है, संतोष जी भाई साहब सीनियर लीडर है। आप देख लो, यहाँ जनरल से राजपूत समाज के प्रतिनिधि रहे, विधायक रहे, शंकरलाल जी रहे वैष्णव समाज से, शुक्लाल जी सीरवी समाज से रहे, गोल साहब कुमार समाज से रहे, माली समाज से अविनाश जी आगे। तो मतलब जनरल और OBC से कई समाजों ने यहाँ प्रतिनिधित्व किया। तो हमारी भी एक इच्छा है जैतारण में देवासी समाज का प्रतिनिधित्व हो, देवासी OBC समाज, देवासी और गुजर जांगीड़ है, तो इनको अब क्या और मौका मिलना चाहिए। और वैसे मैं आपसे दिल की बात कहना चाहता हूँ, यहाँ जैतारण में OBC का चेहरा ही आएगा, भले ये राम हो या लक्ष्मण हो, वर्तमान अविनाश जी हो, संतोष जी भाई साहब हो, या कोई भी हो। हाँ, ये अजमेर संभाग के हिसाब से, ब्यावर जिला के हिसाब से मैं तो मानता हूँ, मैं गुड़की डॉक्टर साहब या जाए मेरे सम्मानित पिता। तो बहरहाल ये है श्री ओगरजी देवासी, जो किसी नेता को कभी नाराज नहीं करते, सबकी सभा में जाते हैं, इधर भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं। तो बहरहाल दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।